ये कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जो 6 महीनों तक अकेले समुद्र के बीचों बीच जिंदा रहा, वो भी एक खतरनाक टाइगर के साथ इस छोटी सी नाव पर। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, डर से लड़ने की और खुद पर यकीन बनाए रखने की। मुझे यकीन है अगर आपने ये कहानी आखिर तक देखी तो शायद ये कहानी आपको जीना सिखा देगी। तो आइए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम था आरव। आरव एक आम लेकिन प्यार भरे परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता एक छोटा सा चिड़ियाघर चलाते थे जहां आरव ने बचपन से ही जानवरों के बीच रहना सीखा था। चिड़ियाघर के जानवर उसके दोस्त थे। आरव का बचपन हंसी खुशी में बीत रहा था। वो निडर था, जिज्ञासु था और उसकी आंखों में दुनिया को जानने की चमक थी। समय गुजरता गया और आरव अब 16 साल का हो चुका था। एक दिन उसके पिता ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और गंभीर लहजे में कहा, देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब हमें ये देश छोड़ना होगा। हम एक नए देश जाएंगे और वहां से जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। फिर क्या था, उन्होंने चिड़ियाघर, घर, सारी संपत्ति बेच दी और अपने कुछ जरूरी सामान और कुछ जानवरों के साथ एक बड़े कार्गो जहाज पर सवार हो गए। आरव ने अपने शहर, अपने दोस्त और अपनी पुरानी दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अब एक अनजान लेकिन नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। एक रात जब समुद्र बिल्कुल शांत था, तभी अचानक एक भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय आरव जहाज के ऊपर डेक पर खड़ा था और उसका परिवार अंदर केबिन में सो रहा था। जैसे ही तेज हवाएं और बारिश शुरू हुई, पूरा जहाज हिलने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। आरव ने देखा कि पानी अब जहाज के अंदर भरने लगा था। चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी और फिर कुछ ही मिनटों में वो विशाल जहाज समुद्र में समा गया। कुछ क्रू मेंबर्स ने किसी तरह एक सेफ्टी बोट निकाली और आरव को उसमें चढ़ा दिया। वो जैसे तैसे बोट में चढ़ा ही था कि तभी जहाज से एक जेब्रा गिर गया और रस्सी टूट जाने के कारण वो भी उसी सेफ्टी बोट में गिर गया। अंधेरे और बारिश के बीच आरव ने देखा कि कोई तैरता हुआ उसकी नाव की ओर आ रहा है। उसे लगा शायद कोई इंसान है जिसे मदद की जरूरत है, तो उसने एक ट्यूब फेंकी ताकि वो चढ़ सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया, वो इंसान नहीं, एक खतरनाक बंगाल टाइगर था। ये देख आरव डर के मारे नाव से नीचे कूद गया, पर तेज लहरों ने नाव को उलट दिया और टाइगर गायब हो गया। आरव ने सोचा शायद वो डूब गया। वो किसी तरह दोबारा नाव पर चढ़ गया। अगली सुबह लहरें शांत थी और सूरज निकल आया था। आरव ने एक बाल्टी की मदद से नाव में भरा पानी बाहर फेंकना शुरू किया। तभी उसे नाव के अंदर कुछ डिब्बे मिले जिनमें खाने पीने का सामान छुपा हुआ था। लेकिन तभी उसने देखा वो टाइगर अब भी जिंदा है और नाव में ही छुपा हुआ था। डर के मारे आरव एक कोने में जा छुपा। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और बोला, अगर तूने मुझे बचाया है तो अब तू ही मेरी राह भी दिखाएगा। उसे पता था ये सफर अब लंबा होने वाला है। आरव ने सोचा क्यों ना इस टाइगर को ट्रेनिंग दूं ताकि वो उस पर हावी रह सके। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। उसके पास अपने लिए खाना था पर टाइगर के लिए कुछ नहीं। उसे डर था अगर इसे खाना नहीं दिया तो ये मुझे ही खा जाएगा। इसलिए आरव ने मछलियां पकड़नी शुरू की। काफी मेहनत के बाद एक दिन उसे एक बड़ी मछली मिली। उसने उसे कुल्हाड़ी से मारकर टाइगर को खिला दिया। अब आरव ने खुद भी मछलियां खाना शुरू कर दी क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरते गए, पानी की कमी थी, खाना भी सीमित था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन था अकेलापन। कभी कभी वो खुद से बात करता, कभी अपनी माँ की कल्पना करता जैसे वो उसके पास बैठी हो। उसके लिए ये सफर अब सिर्फ जीने की लड़ाई नहीं थी बल्कि खुद को समझने की एक गहरी यात्रा बन चुकी थी। 6 महीने गुजर गए, एक नाव पर एक खतरनाक जानवर के साथ। फिर एक दिन नाव बहते बहते किसी अनजान समुद्र तट पर आ लगी। वहाँ कुछ लोगों ने आरव को देखा और रेस्क्यू कर लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टरों और अधिकारियों ने उससे पूछा तुम जिंदा कैसे बचे, तब आरव ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। लेकिन लोगों को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। वो हंसने लगे और बोले, समुद्र के बीच 6 महीने एक बाघ के साथ, ये तो नामुमकिन है। पर आरव को इससे कोई फर्क नहीं। उसके लिए मायने रखता था कि वो जिंदा था और उसके सामने एक नई जिंदगी खड़ी थी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, अकेलेपन की, हिम्मत की और आत्मज्ञान की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही जबरदस्त किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ।